नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और कांग्रेस के बीच में कैसा संबंध था। क्योंकि साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होने वाले हैं। इस चुनावी प्रचार प्रसार और सभाओं में मैंने देखा एक चीज़, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंडिया अलायंस खूब ज़्यादा अभी बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो दिखा रहे हैं, संविधान दिखा रहे हैं और संविधान बचाने की खूब ज़्यादा भी नारा लगा रहे हैं। साथियों, इस समय जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक ढकोसला है? क्या सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं? एक सवाल है साथियों, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को खूब रुलाया है। बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार जो है बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया है। और यदि वो कांग्रेस, अभी तो इंडिया अलायंस का जो है लीड करने वाली कांग्रेस ही है, इसलिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। यदि वो कांग्रेस आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर की यदि बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मतलब सत्ता में आने के बाद कांग्रेस जो है संविधान को फिर वो छेड़छाड़ करेंगे, संविधान को बदलने की काम करेंगे? ये एक साथियों सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बदल ही देगा। मैं भी इतिहास को समझूंगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार से जो है हराया चुनावों में, बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार से जो है षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो है हर जगह पर जो है उसे पहुंचने से रोका। लेकिन साथियों समय समय के आधार पर हर कुछ चेंज होता है, बदलाव होता है। और अभी का वर्तमान समय में जो है कांग्रेस को अगर लगता होगा कि अगर बदलाव हुआ है कांग्रेस में और राहुल गांधी जी कुछ अच्छे करने वाले हैं, तो ये खैर अलग सवाल है। लेकिन कांग्रेस तो वही है, तो थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। बाकी बात मैं कांग्रेस को पूरा गलत बताने के लिए भी नहीं आया हूं और नहीं वीडियो में बना रहा हूं, लेकिन इतिहास की तरफ मैं ज़रूर देखूंगा। इतिहास की तरफ रुख करना चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार से सताया, बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार से रुलाया। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम जानेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने 3 बार हराया। सबसे पहला बार जो बाबा साहब अम्बेडकर को हराया वो संविधान सभा में प्रवेश के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में प्रवेश नहीं होने देना चाहते थे कांग्रेस। बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान सभा में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता और पूरा देश का जो संविधान जो अभी बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं वो संविधान जो है ये कांग्रेस वाले चाहते थे कि अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और एक जो अछूत जिसको विद्यालय में वर्जित था पढ़ने के लिए, वो संविधान सभा में घुसेगा। और संविधान सभा में घुसने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर रोकने के लिए उसे चुनाव हरा दिए। संविधान सभा में घुसने के लिए चुनाव की प्रक्रिया लाई गई और चुनाव की प्रक्रिया लाने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो सबसे पहले कांग्रेस ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हरा दिए, ताकि वहाँ पे जो है बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जा ना सके। अंत में जो है पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लीगों ने जो है अपनी टिकट से जो है बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजे। तब जाके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हम जैसे शोषित वंचित लोगों के लिए अधिकार दिए और इस देश का जो संविधान लिखे, जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। ऐसे तो जापान हो, अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, ये सभी देशों का जो संविधान है वो हज़ारों में लिखा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय वो संविधान लिखे थे, उस संविधान 3,27,910 शब्दों में लिखा। अभी तो वर्तमान में वो शब्दों बढ़ चुके होंगे, संशोधन करके बढ़ा दिए गए। तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में घुसने से रोका गया।
इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दूसरा चुनाव में हराए। दूसरा चुनाव क्या थे? लोकसभा का चुनाव 1952 में। बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में लोकसभा का चुनाव लड़े। साथियों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब इस देश में संविधान नहीं था उस समय एक मंत्रिमंडल के तौर पर जो है इस देश में जो है सरकार चलाती थी। उस मंत्रिमंडल में जो है अनेक समुदाय के जो नेता तौर पर होते थे उन लोगों को जो है एक मंत्री बनाए जाते थे और उसी के तहत जो है वह एक पार्टी का सरकार ना होकर वो एक देश की सरकार होते थे और वही देश को चलाते थे। तो संविधान लागू नहीं हुए थे उससे पहले का जो सरकार थे उस सरकार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री थे और उस समय का अंतरिम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं हुए थे उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि मैं कानून मंत्री हूँ और कानून मंत्री होते हुए अगर मैं देश के महिलाओं के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ तो ये बड़ा एक इतिहास में जो है ना एक सवाल लोग करते रहेंगे कि महिलाओं के लिए अम्बेडकर ने क्या किया। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश की जो महिलाओं की दुर्गति हो रहा था, जो महिलाओं की परिस्थिति इतना गंदा था, वो चीज़ को देखते हुए जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा। उस हिंदू कोड बिल को बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब लिखा तो सबसे पहले जो है कांग्रेस के दलों के द्वारा और हिंदू महासभा के जो लोग थे, स्वामी प्रसाद हो चाहे बालदेव सिंह हो, ये जो तमाम लोग थे कांग्रेस के जो हिंदूवादी और जो मनुवादी व्यवस्था को मानते थे, पाखंडवादी व्यवस्था को जो फॉलो करते थे, ये सभी लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर खूब विरोध किया और यहाँ तक कि भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी विरोध किया जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे। उन्होंने खुद बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है खूब विरोध किया था। साथियों, संविधान लागू हो गया था 1950 में पूरे देश में और ये घटना है साथियों 1950 में संविधान लागू होने की बाद की घटना। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जब इस हिंदू कोड बिल को पास कराना चाहते थे, देश के महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहते थे, तो कांग्रेस ने विरोध किया और इतना विरोध किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर मुर्दाबाद की नारा लगाए गए, जुलूस निकाले गए। यहाँ तक कि जो महिलाओं का अधिकार देने की बात कर रहे थे वो महिला लोग भी बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली दिए और लोगों ने यह सवाल किया कि अम्बेडकर कौन होता है कि हिंदू लोगों को महिलाओं की व्यवस्था देने का, उसका ज़िंदगी सुधारने वाला वो कौन होता है? एक अछूत पवित्र आदमी जो है हम जैसे हिंदू महिलाओं का जो है ये अधिकार देंगे। और ये कहीं ना कहीं तथाकथित लोगों को जो है महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते थे, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को खूब ज़्यादा विरोध किया। अब बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम के नारा लगाए गए, मुर्दाबाद की नारा, और अंत में ऐसा हुआ कि वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाए और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर 27 सितंबर 1951 में जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कानून मंत्री थे। कानून मंत्री के पद से साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए जैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद अपनी एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी को साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर ने मजबूत करना शुरू किया और बाबा साहेब अम्बेडकर चुनाव लड़ने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस पार्टी को मजबूत करा के जो है 1952 में जो प्रथम बार जो है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रक्रिया के तहत जो चुनाव हुए उस चुनाव में बाबा साहेब अम्बेडकर लोकसभा का चुनाव लड़े। और बाबा साहेब अम्बेडकर इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब चुनाव लड़े तो चुनाव में साथियों कांग्रेस ने ऐसा षड्यंत्र किया, ऐसा साजिश किए कि अंत में बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है हरा दिए। बाबा साहेब अम्बेडकर चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई सीट से 1952 में। और जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर ये जो उत्तरी मुंबई सीट से जो चुनाव लड़ रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कानून मंत्री जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर थे उसी का जो है एक पीए थे ये काजोलकर। देखिए ये काजोलकर मैं लिख देना चाहता हूँ क्लियर से, NS काजोलकर, यानी कि ये जो नारायण सदोबा जो काजोलकर थे ये शख्स साथियों अंबेडकर का पीए था। अंबेडकर का ये पीए थे कानून मंत्री के पद में, लेकिन अंबेडकर ने जैसे कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिए, इसके बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर इस पार्टी से जो है महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई सीट से 1952 में जब चुनाव लड़ना शुरू किए तो यही पीए को जो है कांग्रेस ने उतार दिया।
फील्ड में अंबेडकर को हराने के लिए। और ये पीए समझ सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का ये पीए है और ये पीए लड़ रहा है बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ में, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। और इसको टिकट देने वाला कौन? जिसको टिकट देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने से टिकट दिया और कांग्रेस के टिकट के द्वारा जो है जहां से अंबेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे वहीं पर इसे उतार दिया गया। उतारने के बाद बाबा साहब अंबेडकर को साथियों हरा दिए। समझ सकते हैं कि अंबेडकर का पीए हरा दिए, मतलब कितना मतलब दुख लगा होगा अंबेडकर जी को, सोच सकते हैं। अंबेडकर का पीए को बाबा साहब अंबेडकर ने हरा दिए। और जब चुनाव लड़ रहे थे ये एन.एस. काजोलकर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद जो है चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। ये साथियों ये हो गई मोटी तौर पर जो है आपको दूसरा जो है जानकारी की बाबा साहब अम्बेडकर को दूसरा चुनाव में भी जो है हरा दिए कांग्रेस ने। तीसरा चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकसभा का ही उपचुनाव लड़े 1954 में बनारस लोकसभा से। यहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने जो है हरा दिया साथियों। और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आवास में जाकर खूब ज़्यादा रोए कि जो संविधान लिखा हो, जो विश्व की सबसे बड़ा संविधान दिया, और वो संविधान के तहत हम खुद आज जब चुनाव लड़ रहे हैं और आज खुद हम हार जा रहे हैं। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर को खूब ज़्यादा दुख लगा और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आवाज़ में खूब ज़्यादा रोए थे। साथियों कांग्रेस ने इस प्रकार से जो है बाबा साहब अम्बेडकर को एक चुनाव नहीं बल्कि 3 बार जो है बाबा साहब अम्बेडकर को हराया। लेकिन अब जब मैं इस बात को मैंने आप लोगों को बताया तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे कि कांग्रेस बहुत बुरा है, कांग्रेस बहुत गलत व्यक्ति, कांग्रेस ने जो अम्बेडकर को बहुत सताया, बहुत रुलाया। ये सच बात है साथियों, ऐसा किया। लेकिन जो काम लोग अच्छे करते हैं उसकी मैं सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने साथियों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर में एक खूबियाँ को मानता हूँ। वो खूबियाँ क्या थे कि संविधान सभा में हालांकि जो है सामाजिक तौर पर लड़ाई होंगे, राजनीतिक तौर पर भेदभाव होंगे, विभेद होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो संबंध थे वो संबंध बहुत अच्छे थे साथियों। ये सावरकर की तरह नहीं थे, एम.एस. गोलवलकर की तरह नहीं थे। सावरकर जी अपना किताब में लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ख इंसान है। ये सावरकर की तरह नहीं थे, एम.एस. गोलवलकर की भी तरह नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर को जो है सावरकर ने और गोलवलकर ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दिए हैं, जितना बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किए हैं उतना कोई नहीं किया होगा। संविधान सभा में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो है लड़ जाते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से, लेकिन वहाँ समझाने बुझाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस बात को जो है हम कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को हम समर्थन करते हैं और इस चीज़ को हम सराहना करते हैं। और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जो हिंदू कोड बिल ला भी रहे थे, उस हिंदू कोड बिल को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लोग, स्वामी प्रसाद मुखर्जी के लोग, ये सारे लोग जब मिलकर जो है नहीं लाने दिए, तो अंत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार बनी और फिर जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक एक कर उस हिंदू कोड बिल को जो है लाने का काम किया। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एंड अडॉप्ट एक्ट, ये सारे साथियों कानून लेके मतलब एक हिंदू कोड बिल को अलग अलग अधिनियम के तौर पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर का वो हिंदू कोड बिल को लाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते थे। और उसी का देन है कि आज की महिलाएं जो है ज़िंदगी ढंग से जी रहा है और ज़िंदगी, वरना आज बाबा साहब अम्बेडकर का वो हिंदू कोड बिल ना होता तो आज की महिलाएं घर में गोबर गोठा कर रही होती, चूल्हा फूंक रही होती। उतने ही साथियों आज की महिलाएं जो एसी वाला रूम में जाके कलेक्टर वाला जो पद में है, जो लाल बत्ती वाली जो गाड़ी में घूम रही है, वो किसी और की देन नहीं है,
जो आज एरोप्लेन में उड़ रही है वो किसी का देन नहीं, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल के देन है। इसलिए सुबह सुबह उठ कर जो है पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में प्रणाम करना चाहिए महिलाओं को। लेकिन महिलाओं ने ही सवाल करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कुछ किया। तो साथियों, जो अच्छे काम किए कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस काम के लिए मैं सराहना करता हूं, और जो गलत किया उनके लिए मैं गलत भी कहता हूं। ये चीज़ मेरा एक, मैं निष्पक्ष होकर इस बात को मैं बता रहा हूं। किसी को लगा होगा कांग्रेस के बारे में बहुत बुरा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, तो मैंने बोल दिया। ऐसा हुआ है इतिहास में तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं हुआ रहता तो फिर हम नहीं बोल रहे हैं। और जो कि इतिहास में लिखा वो मैंने तो नहीं छापा है ना भाई। और जब मैं नहीं छापा हूँ तो फिर मैं बोल रहा हूँ तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हम ये भी चीज़ बोल दिए हैं पहले भी, जो है पहले की कांग्रेस आज की कांग्रेस में बहुत बदलाव हो चुके हैं। आज की राहुल गांधी के जो विचार दिखाई पड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से गरीब लोगों की जो है सहायता कर रहे हैं, गरीबों की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उस आधार पर, उस अकॉर्डिंग को अगर देखा जाए, उस बेस पर देखा जाए, तो अभी के वर्तमान समय में जो है कांग्रेस जो है बीजेपी को तगड़ा झटका देने वाली सिर्फ वही ऑप्शन है। यानी कि बीजेपी को जो है हराने के लिए अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है, उनके अलावा कोई नहीं है साथियों। तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करें या ना करें। आने की कांग्रेस को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो फिर वही होगा, आप तीसरा आएगा कौन? क्या मायावती जी आएंगे? क्या बहुजन मुक्ति पार्टी आएंगे? क्या भीम आर्मी आएंगे? तो कभी नहीं आने वाला। ये सोच जाइए, सपना भूल जाइए कि कब बहुजन समाज पार्टी प्रधानमंत्री बनेगी, या बीएमपी का प्रधानमंत्री बनेंगे, या भीम आर्मी का कहियो तो परवीन करेंगे। ये साथियों कभी नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे अभी, कभी मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल जो सो जाइए। हमारी जो पूर्वज खत्म हो जाएंगे, हमारे लोगों का खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आने वाला समय में क्या होगा नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे लोगों में बड़ी ज़्यादा फूट है, हम लोगों में बड़ी ज़्यादा टूट है, और हम लोगों में बड़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, घमंड है। आपस में टिका टिप्पणी, आपस में लड़ाई, तो हमारे लोग तो बन ही नहीं पाएंगे। तो देश में भैया दो ही पार्टी, कांग्रेस ले लो, कांग्रेस ने तो बीजेपी ले लो, बीजेपी ने तो कांग्रेस ले लो, कांग्रेस ने बीजेपी ले लो, दो ही पार्टी है। और जब ये दो ही पार्टी है तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं बचता है ना। इसीलिए जो है आपको वोट भी मारना पड़ेगा, उसी को कांग्रेस को ही वोट देना पड़ेगा। और देखिए हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में जो वोट पड़ा है, इसको पड़ा है। इधर देखिए मैं दिखा देता हूँ, विनोद कुमार सिंह। ये विनोद कुमार सिंह जी जो है कोडरमा लोकसभा हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, और ये इंडिया अलायंस का यानी कांग्रेस के साथ में इसका गठबंधन है। इसी का वोट इधर गया। इधर देखिए हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बीवी है, ये इसका भी जो है विधानसभा का चुनाव जो है हमारे इधर उपचुनाव हो रहे थे, इसका इधर पड़ा है। तो ये जो है अभी चुनाव बोला कांग्रेस के साथ ही, यानी इधर जो है अभी चुनाव जो है सब जो है इंडिया अलायंस में ही दे रहा है। बाकी बात आज का इस वीडियो में आपको जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय भीम, जय